एक दिन की बात है, भगवान श्री राम इस बटक शिला पर विराजमान होकर के और माता सीता का सुंदर श्रृंगार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बोले केश सवार रहे थे, केशों में पुष्प लगा रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय क्या होता है, बोले इंद्र का जो पुत्र है जयंत, वह भगवान की परीक्षा लेने के लिए वहां पर पधारा। इसलिए बोले मैं जानना चाहता हूं ये परब्रह्म राम वही हैं या नहीं है। जाकर के माता सीता के पादप पर चोंच का प्रहार करता है। उस चोंच के प्रहार से क्या होता है? बोले चोंच के प्रहार से माता सीता के पैर से और रक्त का संचार होने लगता है, रक्त बहने लग जाता है। रक्त बहने से माता सीता ने यह बात भगवान को नहीं बताई। क्यों? क्योंकि माता जान गई थी कि इंद्र का पुत्र जयंत है, और माता हमेशा अपने पुत्र का कभी अहेद नहीं करती है। हमारे शास्त्र हमको बतलाते हैं क्या? कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। बोले पुत्र को पुत्र होता है लेकिन माता को माता नहीं होती है। जयंत ने पादप पर चोंच का प्रहार किया। जैसे ही भगवान ने रक्त की धारा देखी, भगवान ने क्रोध में आकर के जिस सीख में महाराज वह पुष्प पिरो रहे थे, उसी सीख में से पुष्पों को अलग करके और ब्रह्मास्त्र का ध्यान करके महाराज वह सीख उस पक्षी के पीछे, जयंत के पीछे फेंक देते हैं। अब जयंत महाराज इंद्रलोक में पहुंच करके अपने पिताजी से कहता है, पिताजी भगवान राम का जो ब्रह्मास्त्र है वह मेरे पीछे लगा हुआ है, आप उससे मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र कहता है निकल जाओ मेरे घर से। बोले तुम्हारे कारण मेरा ये स्वर्ग, तुम तो नष्ट हो गए, इस स्वर्ग को भी नष्ट करवा दोगे, इसलिए मेरे यहां पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ब्रह्मा जी के पास में जाता है, ब्रह्मा जी भी उसको भगा देते हैं। शिव जी के पास में जाता है, शिव जी तो वैसे ही महाराज राम जी से जो बैर करता है शिव जी उससे बैर करते हैं, शिव जी भी भगा देते हैं। भागता जा रहा था, नारद जी रास्ते में मिल जाते हैं। नारद जी कहते हैं क्या बात है जयंत, कहां जा रहे हो? जयंत कहता है महाराज आज मुझे उड़ने दीजिए, जब तक मैं उड़ रहा हूं तब तक मेरे प्राण जीवित हैं। और जैसे ही मैंने उड़ना बंद किया, बोले भगवान राम का ब्रह्मास्त्र और मुझे उससे ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पीछे राम का ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है। नारद जी कहने लगे घबराओ मत, जब तक तुम मेरे पास में हो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास में नहीं आएगा। जयंत को नारद जी ने 2-4 बातें समझाई और बोले भगवान राम के पास में जाकर के उन्हीं से क्षमा मांगो। क्यों? बोले जिनका अपराध किया है क्षमा उनसे मांगनी चाहिए कि जिनका अपराध ही नहीं किया उनसे जाकर के क्षमा मांगोगे? बोले उनसे मुझे डर लग रहा है। किस बात का? बोले उन्होंने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो वो मेरे पीछे चल रहा है, उनके पास चला जाऊंगा तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर दे। नारद जी ने समझा बुझा करके भगवान के समीप पहुंचाया। अब जयंत जाता है तो माता सीता की तरफ है, भगवान की तरफ पीठ है, माता सीता की तरफ मुख है। माता सीता की तरफ मुख करके बैठा तो माता सीता तो वैसे ही महाराज वात्सल्य की मूर्ति हैं। जब पुत्र को कोई कष्ट होता है तो सबसे पूर्व वो मां को ही पुकारता है। और जाकर के भगवान से माता सीता के मुख तरफ मुख करके भगवान से कहता है प्रभु मुझसे जो अपराध बन गया उसे क्षमा कीजिए। बोले माता सीता के चरणों पर मैंने जो प्रहार किया है वह अज्ञानतावश किया है। बोले मैं देखना चाहता था कि आप ही परब्रह्म हो या नहीं। तो बोले ये तो मैं जान गया कि आप ही परब्रह्म हो, लेकिन बोले अब मैं आपके स्वभाव को जानना चाहता हूं। बोले कौन से स्वभाव का? बोले अपने भक्तों पर आप कृपा बरसाते हो, हमने सुना है, तो करुणा सागर कीजिए सोई आप मेरे ऊपर भी अपनी जरा सी कृपा बरसा दीजिए। भगवान उस ब्रह्मास्त्र का महाराज तेज जो है
सूक्ष्म रूप में कर देते हैं, उससे क्या होता है बोले जयंत की एक आंख फूट जाती है और उस ब्रह्मास्त्र का भी तेज समाप्त हो जाता है। तो भगवान का ब्रह्मास्त्र जो जोड़ा था वह भी खाली नहीं गया और भक्त की रक्षा भी हो गई। समय